नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, बीरबल की खिचड़ी, और इस कहानी का अर्थ तो आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार इस कहानी का जो एक्चुअल मीनिंग है बीरबल की खिचड़ी का, वो कई मायने में कई जगह पर ये जो कहावत है ये सत्य है। और ये बीरबल की खिचड़ी की जो कहानी जब लिखी गई थी, जब हम पढ़े थे इस कहानी को, वो आज भी हमारे जीवन में ये कुछ हमें ऐसे ही दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि बीरबल की खिचड़ी की तरह ही यहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बीरबल की खिचड़ी। हम सड़क की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो काम चल रहा है सड़कों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड की ओर से, और किस तरह लोगों को सड़कों को लेकर जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है वो हम सब इससे वाकिफ़ है। अभी हम उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर मत जाइए। जो सीपी घाट का क्षेत्र है और जो जोड़ा किलान का क्षेत्र है, ये हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम बहुत पास रहते हैं। और वहाँ पर जो दो पुल है, एक जोड़ा किलान में एक पुल है और एक सीपी घाट जो चौराहा है, जंक्शन है, उसके पास एक पुल है जो पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त थी। और क्षतिग्रस्त होने के बाद में इन पुलों पर आलम यह हो गया था कि इन पुलों पर जो ऊपरी परत है पूरी निकलना शुरू हो गई थी, और उसके बाद में रॉड तक दिखाई देना शुरू हो गया था। क्योंकि जो सीपी घाट और जोड़ा कलान का जो क्षेत्र पड़ता है, ये पूरा का पूरा एंटायर, अगर दक्षिण अंडमान को जोड़ने की बात अगर हम करें सड़क मार्ग से, तो और ना सिर्फ सड़क मार्ग से दक्षिण अंडमान बल्कि पूरे मध्योत्तर अंडमान को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर ये पुल, दो पुल जो हमारे आते हैं, और इसीलिए इन दो पुलों का निर्माण किया गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से इन पुलों का निर्माण किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया ये जर्जर स्थिति में आते गई, और आज ये आलम है कि यहाँ पर इस पुल पर मरम्मत का कार्य फिर से शुरू किया गया है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये मरम्मत का कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है। दोनों जगह पर कई बार आवाज़ें उठाई गई। गलती किसकी है ये हमें नहीं मालूम, ठेकेदार की है कि किसी और की है, कहाँ खामियां है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन झेलना पड़ता है आम जनता को। आम जनता इसके शिकार होते हैं। किस प्रकार वहाँ पर सुबह शाम कितने भीड़ लगती है, क्योंकि अब जो एक संकरा रोड है जो बाजू में है, वो किसी तरह वो भी गड्ढेनुमा है, हिचकोले खाकर वहाँ पर जाना पड़ता है। क्योंकि पुल के बगल पर जो एक टेम्प्रेरी जो पहले जो रास्ता एक बनाया गया था, जोड़ा किलान मंदिर के सामने से पार होना पड़ता है, और वही सीपी घाट के पास में वो भी ऊपर नीचे है, अनइवन है, और पुल तो बंद है। पुल के ऊपर जाएंगे तो गाय का गोबर आपको दिखाई देगा, बोर्ड लगा हुआ है रोड डाइवर्ट। अब वो डाइवर्ट करके रखिए, कब तक डाइवर्ट करके रखेंगे, कितना समय लगेगा ये नहीं जानते। जब पुल का निर्माण होता है अच्छी तरह का होता है, नेशनल लेवल पर देखिए हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया गया है, कितनी गाड़ियां चलती है एक दिन में, लाखों गाड़ियां चलती है, लेकिन कुछ असर होता है? नहीं होता है। अंडमान में होता है। मिडिल नॉर्थ के लोग अच्छी तरह इससे, उनसे भला और कौन जानता है सड़क के बारे में कि वो किस तरह झेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बुरा हाल है। बारिश का मौसम है, गाड़ियां तो जानी है, लाइफलाइन है भाई मिडिल नॉर्थ, बड़ी आबादी रहती है, लेकिन क्या करेंगे, काम तो होता नहीं है ठीक से। दोष किसे दिया जाए? झेल रहे हैं पब्लिक, अब तो कर दो। इसलिए मैं कहा बीरबल की खिचड़ी। पुल का एक तो जर्जर हाल, अब पुल का निर्माण हो रहा है तो कब ये बनकर तैयार होगा, कब ये खुलेगा, कब ये लोगों को इन तकलीफों से इन छुटकारा मिलेगा। ऐसी कई समस्याएं यहाँ पर है। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, मेरा रिपोर्टिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी कभी दुख लगता है कि जब लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। समस्याएं बहुत है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करता हूँ पॉजिटिव न्यूज़ का। मजबूर होकर मुझे आज कहना पड़ रहा है कि भैया अब तो बख्श दो। अगर काम करना है ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ, आम जनता को सुविधा प्रदान करते हुए काम कीजिएगा। चातम पुल का भी हम बात कर रहे हैं, चातम पुल भी उसी तरह है। अब वो लोग कितने दूर तक पैदल चलते हैं। हालांकि फिनिक्स बे जेट्टी से एक व्हीकल फेरी चलाया जा रहा है, लेकिन आप छोड़िए, चाटम से यहाँ चाटम थाने के पास तक लोगों को कितना 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चल कर आना जाना पड़ता है। छोटे बच्चे, बारिश का मौसम। कुछ ऐसा कदम उठाइए जो जनता के हित में हो, जनप्रिय हो, आम लोग कहे कि वाकई हमारे हित के लिए काम हो रहा है। हमें तकलीफ मत दीजिएगा। ये लोगों की आवाज़ है, हम सबकी आवाज़ है। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।